ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। मैजिक बुक का 3 चैप्टर जादुई संबंध के बारे में है, मैजिकल रिलेशनशिप के बारे में है। दोस्तों, रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। रिश्तों से हमें खुशी मिलती है, अर्थ मिलता है, उद्देश्य मिलता है, जीवन को जीने का मज़ा आ जाता है। जब आपके हर रिश्ते मजबूती से खड़े हों, मधुर हों, मीठे हों, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। अभी आज आपके रिलेशनशिप चाहे जैसे भी हों, अपने पेरेंट्स के साथ, आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके बॉस के साथ, अब घबराओ मत, वो रिश्ते अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप उनको सही करना चाहते हो तो। कृतज्ञता के ज़रिए आप अपने रिश्तों को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। अब आप कहोगे, मुझे क्या ज़रूरत है अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की, मधुर बनाने की? दोस्तों, ज़रूरत है। अगर आप यहाँ भरपूर जीवन जीने के लिए आए हो तो आपको सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाने ही होंगे। तभी आपके जीवन में बरकतें आएंगी, खुशियाँ आएंगी और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, ज़रा कल्पना करें कि आप इस धरती पर अकेले एकमात्र व्यक्ति हो, आपके आसपास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कैसा लगेगा? ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की क्या इच्छा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो, सपोज़ आप अपने घर में अकेले ही हो, आपके घर में कोई भी नहीं है, तो आपका खाना बनाने का मन करेगा, सब्जी बनाने का मन करेगा, कोई भी स्पेशल चीज़ बनाने का मन करेगा? आई थिंक नहीं। लेकिन जब सब लोग घर में रहते हैं तो मन करता है बनाने का। अब आपने कोई पेंटिंग बनाई, किसी म्यूज़िक का क्रिएशन किया, कोई सुंदर आपने ड्रेस पहनी, आपने सुंदर मेकअप किया, लेकिन कोई है ही नहीं तारीफ़ करने के लिए, तो कैसा लगेगा? कोई आनंद ही नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर। दोस्तों, जब परमात्मा ने इस धरती को बनाया, इस ग्रह को बनाया, इस सुंदर पृथ्वी को बनाया, यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ लगाए, झरने बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाए, समुद्र बनाए, ऋतुएं बनाई, अलग अलग तरह के फ्रूट्स बनाए, वेजिटेबल्स बनाए, एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, इतना सुंदर बनाया इस ग्रह को। बनाने के बाद जब परमात्मा ने देखा, यहाँ तो लोग ही नहीं है तारीफ़ करने के लिए, ये फ्रूट्स खाने वाला कोई नहीं है जो खा के बता सके ये मीठा है, खट्टा है। इन इतनी प्यारी सुंदर धरती की भव्यता को, सुंदरता को देखने वाला कोई नहीं है। तो परमात्मा ने हम लोगों को बनाया ताकि हम इस प्यारे सुंदर ग्रह में रह सकें, इसको और साफ़ सुथरा रख सकें, इस प्रकृति को भरपूर रूप से इसका यूज़ कर सकें, परमात्मा की तारीफ़ कर सकें, अपने हर रिश्तों को, अपने हर रिश्ते के अंदर रंग भर सकें, इसको और सुंदर बना सकें। लेकिन हमने उल्टा ही कर दिया। हम अपने हर रिश्ते से दूर जाते जा रहे हैं। अब पहले फैमिलियाँ एक साथ रहती थी, पूरा परिवार 10, 15, 20 लोगों का परिवार एक साथ रहता था। लेकिन आज सब लोग न्यूक्लियर रहने में विश्वास रखते हैं। छोटी सी लड़ाई हो जाती है तो बस रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है, हम सबके घरों में ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम उस परमात्मा के साथ तो रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हर एक इंसान के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। दोस्तों, हमें अपने हर रिश्ते को सुंदर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज तक आपके जैसे भी रिश्ते रहे होंगे, आप उनको ठीक कर सकते हो ग्रैटिट्यूड के ज़रिए। दोस्तों, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द से आप किसी को जीवन भी दे सकते हो और मौत भी दे सकते हो, क्योंकि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह हमारा ही जीवन है जिसमें परेशानी आएंगी। अगर मैं किसी की भी कंप्लेन कर रही हूँ तो आपको नहीं पता ये प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में आने वाली है, उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं, कहते हैं, उसे आपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। अगर आज यहाँ मैं बैठ के अपने बॉस की बुराइयाँ कर रही हूँ, अपने कुलीग्स के बारे में गलत बोल रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ के बारे में गलत बोल रही हूँ, हस्बैंड के बारे में गलत बोल रही हूँ, बीइंग अ हस्बैंड अगर मैं वाइफ के बारे में गलत बोल रहा हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आकर्षण के नियम के हिसाब से वो सब चीज़ें जो आप शिकायतें कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ जाएंगी और वो आप उस रिश्ते से और ज़्यादा दूर जाते जाओगे और ज़्यादा दूर जाते जाओगे। दोस्तों, यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ होंगे जितना कि आप स्वयं के लिए हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से अब जैसे भी हो, तब आप कैसा महसूस करेंगे? ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, किसी को बदल के प्यार नहीं किया जा सकता। प्यार का मतलब है सामने वाले को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो है। अगर आपने उसको बदल दिया तो उसका मतलब वो प्यार नहीं है। दोस्तों, ये बातें कहना तो इजी है, लेकिन आप कहोगे इसको करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए हमें अपना ध्यान शिकायत से हटा के कृतज्ञता पे लाना होगा। जैसे ही अपना ध्यान आप ग्रैटिट्यूड होने पे लगा देते हो, कृतज्ञ होने पे लगा देते हो, तो आपको सामने वाले इंसान के अंदर बुराइयाँ नहीं, सिर्फ अच्छाई दिखाई देंगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए, एट प्रेजेंट वो जैसे हैं उनके लिए ग्रेटफुल होने का है। फ़िलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, आप कहोगे कि मेरे सारे संबंध तो बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अगर सारे संबंध बहुत अच्छे हैं, 100% हैं, कोई बात नहीं, उनको 200% कर लेते हैं। लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर और मीठे हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते हुए देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत होंगे, इतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, इतनी समृद्धि आपको मिलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज आप ऐसे 3 संबंधों को चुन सकते हो जो थोड़े सही नहीं चल रहे हैं, या जो अभी 50% है आप उनको 100% करना चाहते हो। अपने 3 संबंध, आप अपना संबंध अपने हस्बैंड को चुन सकते हो, अपने वाइफ को चुन सकते हो, अपने बेटे को चुन सकते हो, बेटी को, पिता को, अपनी ननद को, अपने जेठानी को, किसी को भी, दादा को, दादी को, चाची को, चाचा को, किसी भी संबंध को चुन सकते हो। उन संबंधों को चुन लो। पहले 3 संबंधों को चुन लो कि आज मैं अपने इन 3 संबंधों को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपकी उन संबंधों की फ़ोटो होनी चाहिए। जिन भी 3 लोगों को आप चुन रहे हो, उनकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये क्या करना है उन फ़ोटो से, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, हम जाने अनजाने में बहुत बार बहुत सारी शिकायतें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता, हम जितनी गॉसिप करते हैं, जितनी शिकायत करते हैं, उतना ही हम उन रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अगर मैं अपने भाई के बारे में शिकायत कर रही हूँ कि ये कितना नालायक है, मेरी बात नहीं सुनता, सबका कहना नहीं मानता है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीता है, तो ये शिकायत है मेरे भाई के बारे में। अब मैंने एक शिकायत अगर अपने भाई के बारे में करी है, तो मैं उससे 10 कदम दूर चली जाऊँगी। मेरा और उसका रिश्ता 10 स्टेप दूर हो जाएगा। फिर मैंने दूसरी शिकायत करी, फिर मैं 10 कदम और दूर चली जाऊँगी। अब ऐसे ही अगर मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बोलती हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, कि वो बहुत टॉन्ट करती हैं, वो मुझे हर बात पे रोकती हैं, टोकती हैं, जब देखो वो मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, बस उनको बहाना चाहिए, तो ये शिकायत है। तो जितना ही ये शिकायत मैं करूँगी, ये शिकायत मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताऊँगी, मम्मी ने आज मेरे साथ ऐसे किया, या हस्बैंड के बारे में बोलूँगी, मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं है, अपने घर वालों का कहना मानता है, जब मैं कहती हूँ मेरे साथ चलो तो वो मेरे साथ नहीं जाता, अपनी मर्ज़ी से ही जाता है। शिकायत कुछ भी हो सकती है, मुझे शॉपिंग नहीं करवाता, मुझे कहीं घुमाता नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें शिकायत के रूप में हो सकती है। आप अपनी बीवी के बारे में शिकायत कर सकते हो कि मेरा बीवी अच्छा खाना नहीं बनाती, अच्छे से घर को मैनेज करके नहीं रखती है। अपने पेरेंट्स के बारे में आप शिकायत कर सकते हो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने ख़राब स्कूल में भेजा है, अगर वो मुझे अच्छे स्कूल में भेजते तो मैं आज अच्छी पोजीशन में पहुंच पाती या पहुंच पाता। आप अपनी जगह के बारे में शिकायत कर सकते हो, हम तो ऐसी बकवासी वाहियात जगह पे रहते हैं। कुछ भी शिकायत कुछ भी हो सकती है। आप अपने बॉस के बारे में शिकायत कर सकते हो कि जैसे कि वो सारा काम मुझसे ही करवाता है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं देता, मेरी एसीआर भी ख़राब कर देता है, मैं छुट्टी करने के लिए बोलती हूँ तो उस पर भी मुझे 4 बातें सुना रहे हैं। आप जितनी शिकायत कर रहे हो, जितने गॉसिप कर रहे हो, आप उस रिश्ते से और दूर जाते जा रहे हो। अपने मेड के बारे में शिकायत कर रहे हो कि मेड ढंग से पोछा नहीं लगाती, सही से डस्टिंग नहीं करती है, कुछ भी कर रहे हो, जो भी रिश्ता आपके आसपास है, आप उस रिश्ते से और दूर जाते जा रहे हो। आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों की इतनी हैबिट हो जाती है, वो मुंह खोलते हुए सिर्फ गॉसिप करते हैं, उनको किसी न किसी के बारे में सिर्फ बात करनी होती है और वो सिर्फ मज़े लेने के लिए बातें करते हैं। तो आपको थोड़ा सचेत रहना है कि क्या हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, हमारे शब्द जो हम बोल रहे हैं कहीं हम अपने रिश्तों को मार तो नहीं रहे हैं, कहीं उनकी वजह से हमारे रिश्ते मुरझा तो नहीं रहे हैं। ज़रा आपको सोचना होगा। अगर ऐसा है तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी। आपको आज से और अभी से अपने हर संबंधों के लिए कृतज्ञ होना है। आपके भाई के अंदर, आपके पति के अंदर, आपकी सास के अंदर, आपकी बहन के अंदर हज़ारों कमियां हो सकती हैं, आपके अंदर हज़ारों कमियां हो सकती हैं। आई डू एग्री, हम सब में होती है कमियां, लेकिन आपके भाई के अंदर एक क्वालिटी तो होगी, एक ख़ास बात तो होगी, कुछ तो होगा, उसमें एक गुण तो होगा, वो आपकी बातें ही बहुत ध्यान से सुन लेता है। आपके पति के अंदर एक क्वालिटी तो होगी, कोई एक क्वालिटी, आप बोलते रहते हो वो सुनता रहता है, इतनी तो क्वालिटी होगी। आपके भाई, कभी आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, एक दिन आपके भाई ने आपको सही टाइम के आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचा दिया, ये बात तो उसने की होगी, कोई तो काबिलियत होगी। हो सकता है आपकी मम्मी में 1000 कमियां हो, आपकी सास में 1000 कमियां हो, लेकिन हो सकता है आपकी मम्मी और सास बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत अच्छे पराठे बनाती हो, घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो। आपकी बीवी में हज़ारों कमियां होंगी, लेकिन आपके बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है, ये तो क्वालिटी हो सकती है उसके अंदर। तो आपको देखना है। हो सकता है आपकी वाइफ, आपके रिश्तेदार जैसे भी हों, लेकिन वो बड़े विवेकी हों, बहुत बुद्धिमान हों, आपको बहुत हंसाते हों, वो बहुत दयालु हों, उनमें और भी क्वालिटी होंगी जो आपको देखना होगा, जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। उनका पेशेंस, उनका धैर्यवान एटीट्यूड, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखें, उनके बाल, उनका ड्रेसिंग सेंस, कुछ तो उनमें अच्छा होगा भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी ना हो। 1000 नहीं होंगे तो कम से कम एक क्वालिटी तो होगी। आप उस क्वालिटी को लेके उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। वो हो सकता है आपकी परवाह करते हो सकता है लंच में आपका इंतज़ार करते हो, आप उसी के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो कि चाहे जैसा भी हो, कम से कम मेरे बिना खाना तो नहीं खाते, चलो जैसी भी हो, कम से कम मुझे गुड नाइट करके ही तो सोती है, चलो जैसी भी हो, मेरी चीज़ों का ध्यान तो रखती है ना, जैसी भी हो। हज़ारों कमियां हैं दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छाई देखनी है, एक अच्छाई, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना है, बहुत ज़्यादा शुक्राने देना है। तो दोस्तों, जब आप अपने संबंधों को चुन लो, उनकी तस्वीरें आपके पास आ जाए, तो नोटबुक निकालें और पेन से उन लोगों के बारे में 5-5 खूबियाँ लिखें, उनकी 5 क्वालिटी लिखें। आप कैसे लिख सकते हो ये क्वालिटीज़, मैं आपको बता रही हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए, धन्यवाद राहुल, क्योंकि आप मुझे बहुत हंसाते हो। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई करने में मेरी मदद करी। तो आप ये सेंटेंस धन्यवाद से शुरू कर सकते हो। धन्यवाद पापा जी, आपने मेरे कॉलेज का खर्चा उठाया और मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद मेरी प्यारी मदर इन लॉ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही है। अपने हस्बैंड के लिए धन्यवाद दे सकते हो। शुक्रिया मेरे, जो भी आप अपने हस्बैंड को बोलते हो प्यार से, वो नाम लेके आप बोल सकते हो। अपनी बहन के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो। जो भी आप अपना रिश्ता चुनो,
तो आपको धन्यवाद कहना है और उसका रीज़न बताना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हो। धन्यवाद मम्मी, अब बहुत टेस्टी शाही पनीर की सब्ज़ी बनाते हो और मैं उंगलियां चाटती रह जाती हूँ, मज़ा आ जाता है। आपके जैसा शाही पनीर कोई और नहीं बना सकता। आप अपनी बीवी के लिए बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी बीवी साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा बनाती हो, चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा बनाती हो, कोई भी फूड अच्छा बनाती हो, आप उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो। अब आपको खुद देखना है किस एरिया में जाके, हो सकता है आपकी वाइफ बहुत अच्छे आयरन करती हो आपके कपड़ों के ऊपर, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इन तस्वीरों को अपने पास रख सकते हो। आप इन तस्वीरों में, आप उन तस्वीरों को, हो सकता है कि सपोज़ अगर आपने एक भाई की फ़ोटो ली है तो उसमें से हो सकता है कि आप भी उनके साथ हो, तो आप ऐसी भी कोई तस्वीर ले सकते हो, अकेली भी ले सकते हो। आजकल तो फ़ोटोज़ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस से आप निकाल सकते हो, फेसबुक से आप निकाल सकते हो, इंस्टा से आप निकाल सकते हो। आप इन तीनों फ़ोटो का कोलाज बना सकते हो। एक एक फ़ोटो को लेके आपको उनके बारे में सोचना है आंखें बंद करके, और उनके लिए 5-5 चीज़ें शुक्रिया अदा करना है, उनकी ग्रेटफुल आप उनके लिए क्यों हो, क्यों उनके लिए कृतज्ञ हो, ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है, 3-3 फ़ोटो में आपको 5-5 लिखना होगा। थोड़ा सा असाइनमेंट ज़्यादा है, 5-5 चीज़ें आपको लिखनी होंगी। आप इन फ़ोटो को, अगर आप घर में हो तो ऐसी जगह पे रख दो जहाँ आप इनको देख सकते हो बहुत आराम से, या फिर आपको ऑफिस जाना है तो अपने बैग में रख सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में, कहीं पे भी गैलरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको ये फ़ोटो निकालनी है और उन तीनों के बारे में आपको कोई अच्छी चीज़ सोचनी है और उनको धन्यवाद कहना है। दोस्तों, ऐसे करके आप अपने संबंधों को ठीक कर सकते हो और बहुत अच्छा बना सकते हो। दोस्तों, मैंने भी ये प्रैक्टिस की है। मैं भी ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहती हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कुछ रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस करी और आज मेरे रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। आज मेरा जो व्यवहार है मेरे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बदल गया है। ये सच में काम करता है, ट्रस्ट मी। ना हो तो आप आजमा के देखो, फिर मुझे बताना, ये सच में काम करता है। अब बस मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ उनमें खूबियाँ देखने की। कमियाँ होती हैं लेकिन मैं कमियों को देखती ही नहीं हूँ। अब मैं हर रिश्तों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करती हूँ। मैजिक बुक ने मेरी मदद करी है, बहुत मदद करी है। दोस्तों, हम अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अपने रिश्तों को, मैं अक्सर देखती हूँ कि कोर्ट के अंदर हस्बैंड वाइफ छोटे छोटे बातों को लेके कोर्ट में आ जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। बात हुई थी सिर्फ कंप्लेन से, वो इतनी कंप्लेन बढ़ जाती हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, हम अपने आसपास, क्योंकि पति पत्नी एक केंद्र है किसी भी चीज़ का, एक परिवार का केंद्र है। अगर पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है तो परिवार अच्छा है, परिवार अच्छा है तो आपका मोहल्ला अच्छा है, मोहल्ला अच्छा है तो वो समाज अच्छा है, वो समाज अच्छा है तो वो राज्य अच्छा है, वो राज्य अच्छा है तो देश अच्छा है, देश अच्छा है तो ये पूरा हमारा वर्ल्ड अच्छा है। तो जो केंद्र है पति पत्नी है, इनको एक ताल में बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आई होप आप अपने रिश्तों को सुधार सकें। आप जिस भी रिश्ते में हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है, चाहे पति पत्नी, चाहे सास ससुर, चाहे देवरानी जेठानी, दादा दादी, चाचा चाची, आप अपने हर रिश्तों को मधुर बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। और आज का जो असाइनमेंट है दोस्तों, आज हमें क्या करना होगा, आज आपको 10 नियामतें लिखनी होंगी। ये तो रोज़ ही लिखना है आपको। रोज़ डायरी में अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। 3 तस्वीरें चुनें, उन तस्वीरों के लिए 5-5 आपको उनकी खूबियाँ लिखनी है, उनके बारे में क्या क्या खूबियाँ हैं। और जब भी आप उन तस्वीरों को दिन में देखो तो कम से कम 3 से 4 बार, जितनी बार हो सके कम से कम 3 से 4 बार, और ज़्यादा भी कर सकते हो, और धन्यवाद कहना है। और आज रात सोते वक्त आपको मैजिक रॉक हाथ में लेके शुक्राना करते हुए सो जाना है। दिन में जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हुई होंगी, देखना दोस्तों, हमें ज़िंदगी जीना आ जाएगा, ज़िंदगी का सही ढंग जीना आ जाएगा। अभी हमें नहीं पता था ज़िंदगी को कैसे जीना है, हमने सिर्फ कमियां ही देखी है।
हमने शायद टिट फॉर टैट ही सीखा है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूँगी। पर शायद आज एक कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश इस मैजिक बुक के द्वारा, जिसमें हम कृतज्ञता को, ग्रेटफुलनेस को अपने जीवन में लाके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपनों सपनों का जीवन जी सकते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को, इस प्यारी पृथ्वी को सुंदर बना सकते हैं, हर चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो कल फिर से हाज़िर होते हैं नए चैप्टर के साथ, नई बातों के साथ। तो जो कल का चैप्टर है वो जादुई स्वास्थ्य है, हेल्थ है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और आज के टाइम पे हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ की वजह से 2 साल हमारे स्वास्थ्य की वजह से कुछ ऐसी चीज़ आई जिसकी वजह से हम सब अंदर बंद हो गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।